अ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। अ, आज के दिन हम देखने वाले हैं अपने 4 एक्सेस की प्रोग्रामिंग यानी 4 एक्सेस के अंदर हम रफिंग और फिनिशिंग टूल पाथ मास्टर गेम के अंदर कैसे बना सकते हैं। आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो मेरे पास एक मॉडल फाइल है जो कि मैं ओपन कर लूँगा हमारे पास। कुछ ये पार्ट है जिसको हम रफिंग, रेस्ट रफिंग, देन फिनिशिंग ऑपरेशन हम साइमल्टेनियस 4 एक्सेस के अंदर बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हम कुछ नए टूलपाथ को भी जानेंगे और कुछ पुराने टूलपाथ को भी यूटिलाइज करेंगे अपने वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। सो जैसा बताया हम सभी को कि हमने मल्टी एक्सेस सीरीज स्टार्ट किया है एंड मेनली अभी तक हमने 3 टूलपाथ कवर अप किए हैं जिनका नाम है कर्व, स्वार्प एंड यूनिफाइड टूलपाथ, जो कि हमने काफ़ी डीपली में जो भी ऑप्शंस थे वो हमने शोकेस किए हैं हमारे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके चेकआउट कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लर्निंग के लिए। एंड अगर किसी को लगता है कि उसमें कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं जो कि उनको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो एंड हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट में पहली बात तो जो स्केचेस हैं उनको मैं एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा विद, हमें ये डायमेंशन भी नहीं चाहिए तो हम ड्राफ्टिंग भी डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास ये पार्ट है जिसको हम 4 एक्सेस के अलाउ में सेट करेंगे, यानी कि हमारा ये पॉइंट जो रहेगा वो एक्स वाई जेड का जीरो रहेगा। सो मॉडल प्रिपरेशन, अलाइन टू जेड, एंड यहाँ पे मैंने अलाइन टू जेड कर दिया है। बेसिकली हम इसको टर्निंग वे में अलाइन कर रहे हैं, राइट, टॉप प्लेन के लिए। जिसमें जिनको टर्निंग पता होगा उनको ये पता होगा कि हम डायरेक्टली इसको कैसे यहाँ पे जीरो पर सेट कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारा जीरो जो है वो सेट हो गया है एंड प्लेन पे एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो प्लेन है वो शो, जो एक्स्ट्रा शो कर रहा था वो यहाँ पे हट जाएगा। एंड डेफिनेटली जो पार्ट है हमारा वो सॉलिडवर्क्स में बनाया है, तो सॉलिडवर्क्स का भी प्लेन इसने यहाँ पे बनाया हुआ है बट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो फर्स्ट थिंग एंड हमको यहाँ पे समझना क्या है कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मेरा जो स्टॉक है वो ऑलरेडी मैंने टर्निंग किया हुआ है, यानी कि मेरा ये जो स्टेप डाया है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें एक प्री मशीनिंग स्टॉक यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो जिसके लिए हम चलते हैं मशीन, मिल, और जो भी हमारा पोस्ट रहेगा वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी डिफॉल्ट ले रहा हूँ बट हम एक 4 एक्सेस की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे यहाँ पे। सो लेवल में चलेंगे हम एंड जैसा हमें पता है यहाँ पे 2 नंबर में हमारे कोई भी लेवल नहीं है एंड इसमें हमारे कुछ स्केचेस पड़े हुए हैं जो कि हिडन एंटिटीज में हमको रिक्वायर्ड नहीं है तो हम अभी नहीं लेते हैं। फर्स्ट के अंदर हमारा मॉडल है तो डबल क्लिक करके मैं इसको डिफाइन कर दूंगा मॉडल फाइल। एंड सेकंड के अंदर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं स्टॉक। सो स्टॉक बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका टर्निंग प्रोफाइल जनरेट करेंगे, यानी कि टर्निंग फिनिश होने के बाद क्या स्केच जनरेट होगा या रॉ मटेरियल होगा वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सेकंड में जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ पे फिर वायर फ्रेम में एंड यहाँ पे ऑप्शन ले लेंगे टर्न प्रोफाइल और इस पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करके ओके करके एंड इसको स्पिन में हम इसको क्या करेंगे, टूल पाथ अपने ऑप्शन को अप्लाई करेंगे एंड विद इन सेकेंड हमारे पास एक टर्निंग प्रोफाइल जो है इसका वो जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। एंड अभी हम इसको यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवॉल्व एंड देन सेलेक्ट ओके एंड सेंट्रलाइज। तो टर्निंग होने के बाद कुछ इस तरीके से स्टॉक हमारा रहने वाला है, राइट। तो हम चलते हैं यहाँ पे टूल पाथ स्टॉक, क्योंकि हमें स्टॉक डिफाइन करना है यहाँ पे। तो स्टॉक हमारा रहेगा ये, राइट। हमने स्टॉक डायरेक्टली सेलेक्ट कर दिया है। पिक्चर में यहाँ पे कोई सिलेक्ट करने वाला नहीं हूँ बट यस, मैं यहाँ पे सिमुलेशन पर्पस के लिए यहाँ पे मैं 4 एक्सेस मशीन को असाइन करने वाला हूँ जो कि ये रहेगा, राइट। इसमें हम उस सिमुलेशन को देख के चेक करेंगे और डेफिनेटली हम इसको एक्स में कुछ मूव करेंगे जो हमें यूज टूल पाथ को चेक करना रहेगा। अभी के लिए जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ एंड ओके कर देते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम ऑन करते हैं एंड टूल पाथ में जाके हम स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। क्यों करना है हमें स्टॉक मॉडल, क्योंकि हम आज टूल पाथ देखने वाले हैं 4 एक्सेस के लिए और 4 एक्सेस के लिए रफिंग और रेस्ट रफिंग के लिए सबसे बेहतरीन टूल पाथ है हमारे पास रोटरी एडवांस अंडर द मल्टी एक्सेस टूल पाथ। रोटरी एडवांस आपको कैपेबिलिटी देता है रफिंग और रेस्ट रफिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए।
और काफ़ी फाइनेस्ट एंड इजी टूल पाथ है 4 एक्सेस वर्किंग के लिए, और बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। तो कैसे कैसे इसका ऑप्शन को यूटिलाइज करेंगे, क्या क्या हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, वो हम समझने वाले हैं। तो उसके लिए जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे जैसा हमें सभी को पता है कि मास्टर कैम के अंदर जो स्टॉक सेटअप है वो जस्ट ओनली फॉर द सिमुलेशन पर्पज है। जब भी हमें काम करना है वो स्टॉक मॉडल के ऊपर ही वर्किंग होगा। तो सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई होती है। रोटरी एडवांस जो है वो बेसिकली हमारे लिए रफिंग ऑपरेशन है, तो उसके लिए स्टॉक मस्ट है। जितना स्टॉक रहता है उतना ही टूलपाथ वो जनरेट करता है। तो हमें स्टॉक मॉडल अपना क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं स्टॉक मॉडल के अंदर, एंड यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टॉक। हाँ, बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमने स्टॉक सेटअप में वैल्यू यानी स्टॉक सेटअप में जो मॉडल डिफाइन किया है उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे बाय सिलेक्टिंग ऑन द स्टॉक सेटअप। हमको बाकी चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ओके करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा जो ओ, कुछ यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ है, आई थिंक हम चेक करते हैं कि हमारा जो बना हुआ स्टॉक है, ओके वो भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम करके बना हुआ है। हाँ हाँ, ओके सॉरी, ये एक बाई मिस्टेक हो गया हमसे। हमारा यहाँ पे जेड जो है वो गलत है, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करते हैं, एंड सेम थिंग हम यहाँ पे भी डिलीट करते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं था, हमारा सेंटर लाइन बीच में था जो कि हमने स्किप कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, एंड इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ये सेंटर लाइन है, मैंने इस पे रिवॉल्व कर दिया था जो कि गलत था। देन अगेन हम चलते हैं सॉलिड रिवॉल्व सेलेक्ट। ओके, एक 1 मिनट। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास जो इंटिटीज है वो यहाँ पे डबल हो गए हैं। हाँ, अभी सही है, ठीक है। तो रिवॉल्व एंड क्लिक, ओके, एंड देन सेंटर लाइन हमारी ये रहेगी, अभी करेक्ट है ये। हमसे यहाँ पे सिलेक्शन में जो था वो मिस्टेक हो गया था, अगेन हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, एंड स्टॉक मॉडल में अगेन स्टॉक सेटअप क्लिक करके जस्ट इसको जनरेट कर देंगे। अभी ओके है हमारे लिए। सी, अभी करेक्ट है। तो ये कुछ हमारे लिए यहाँ पे रहने वाला है, राइट। हमें सिर्फ और सिर्फ बीच का मटेरियल रिमूव करना है और उसको फिनिश करना है। ओडी के लिए हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, हम रफिंग करने वाले हैं हमारे रोटरी एडवांस से, ठीक है। तो रोटरी एडवांस के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहला, जैसे मैंने बताया, जितना स्टॉक बना होगा उतना ही टूलपाथ बनेगा। मैं आपको यहाँ पे इसको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से हम स्टॉक को एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपने टूलपाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडरी, हमें जब भी रोटरी एडवांस वर्किंग करना है तो हमारे लिए एक सेंटर लाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटर लाइन नहीं है तो उसका वर्किंग वहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाता है उसके लिए। तो हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं जो कि रहेगा, ओ प्रेस करने पे ऑरिजिन से पिकअप कर लेगा, राइट। एंड इस लाइन, पर्टिकुलर लाइन को मैं यहाँ पे एज अ रेफरेंस लाइन दे देते हैं, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पे रेफरेंस लाइन हो जाएगा, एंड देन चलते हैं हम अपने टूलपाथ को ड्रॉ करने के लिए। सो रोटरी एडवांस के लिए हम जाएंगे। फर्स्टली हमारे लिए टूल सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक 12 mm का कॉर्नर एंड मिल, यानी कॉर्नर रेडियस का एंड मिल रहेगा हमारे पास, जो कि रहेगा R2 का वर्किंग। ओके, कॉर्नर रेडियस R2 एंड 12 का एंड मिल रहेगा। एंड इसके लिए जो भी पैरामीटर्स आप चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ, या फिर मैं दे भी सकता हूँ कि 500 समथिंग, या फिर ठीक है 0.2 एंड 120 का हम यहाँ पे चलाने वाले हैं पैरामीटर। ओके, सो ये पैरामीटर जो भी जैसा आप टूल यूज कर रहे हो वैसा यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। मैंने जस्ट एक आपको रेफरेंस दिया है। होल्डर, यहाँ पे हम सिलेक्शन देंगे कि हमारा ये होल्डर रहेगा, और होल्ड आउट हमारा रहेगा पार्ट से 60 mm बाहर टूल। अभी आता है यहाँ पे स्टॉक जो है वो जॉब सेटअप कभी भी नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास जॉब सेटअप उतना वैल्यूएबल नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टॉक मॉडल पे वर्किंग करेंगे, और जो हमने स्टॉक मॉडल बनाया है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टॉक। बाकी यहाँ पे आपका कटिंग टॉलरेंस रहेगा, राइट।
तो जो टॉलरेंस पे आपको वर्किंग होना चाहिए वो यहाँ पे रहेगा। स्टॉक को अगर आपको एक्सपेंड करना है, यानी जो भी आपका स्टॉक है उसको आपको बढ़ाना है, तो आप यहाँ से उसको बढ़ा सकते हो। बट याद रहे, ये तब वर्किंग करेगा जब आपका एक एक एरिया में आपका स्टॉक रहेगा। अभी एक अनइवन में है तो उतना परफेक्ट वर्किंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनमें उतने ज़्यादा जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम डायरेक्टली चलेंगे कटिंग पैरामीटर में। तो यहाँ पे आपको रफिंग और फिनिशिंग दोनों स्टडी मिल जाती है। तो मैं अभी रफिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, देन फिर हम फिनिशिंग के ऊपर भी जाएंगे। आपको पैटर्न जो है वो कैसा कटिंग करेगा, तो रेडियस कांस्टेंट एक ही पैटर्न है, स्लाइस पैटर्न वैसा ही वर्किंग करेगा। यहाँ पे कटिंग के दो टाइप के दे देता है। एक तो ऑफसेट, यानी कि जैसा आपका पार्ट रहेगा वैसा वो पासेस को ऑफसेट करके बनाएगा। दूसरा आता है ऑफसेट एंड स्पाइरल, यानी कि आपको वो जहाँ पे देखेगा कि अगर वो स्पाइरल फॉर्म ले सकता है वहां पे स्पाइरल फॉर्म अप्लाई करेगा, या फिर वो ऑफसेट यानी कि जैसा आपका पाथ का एरिया रहेगा वैसा वो टूल पाथ को जनरेट करेगा। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता, ये आप सिर्फ एक कटिंग मैटर है। ठीक है। ऑफसेट वैल्यू समटाइम्स हमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि हमारा टूल जो है वो डायरेक्टली सेंटर में प्लंज कर रहा है, मुझे चाहिए कि वो कुछ 50% इस साइड में साइड साइड से एंटर करके देन फिर कटिंग ले। उस पर्पज के लिए आपको यहाँ पे एक्सेस ऑफसेट मिल जाता है। बट यहाँ पे हमारे लिए वो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, हमें बीच में ही चलाना है, राइट। तो हम अभी के लिए इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पे कंडीशन आती है कटिंग मेथड जिगजैग और वन वे। तो आपको जिगजैग चाहिए, वन वे चाहिए, ऑलवेज गो फॉर जिगजैग, क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं तो बेटर है कि जिगजैग रहेगा। डायरेक्शन वन, डायरेक्शन टू, तो ये जब आपका इंगेजमेंट है कि वो कैसा इंगेजमेंट लेगा। डायरेक्शन वन में आप देख सकते हो कि आपका जो टेबल रहेगा उसको किस साइड मोमेंट है, कटर किस साइड जाएगा। और डायरेक्शन टू में आपका टेबल किस साइड मूवमेंट करेगा, कटर किस साइड जाएगा। तो इट इज डिपेंड कि आपका कटर का डायरेक्शन और आपके टेबल का डायरेक्शन किस साइड में रहेगा। ठीक है, तो कोई भी आप चूज कर सकते हो। मशीन बाई डेप्थ और रीजन, जैसे नंबर ऑफ पॉकेट्स अभी यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कट देने के बाद दूसरे पे जाना है, या फिर एक को पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे पे जाना है। उसके लिए हम यहाँ पे डेप्थ और रीजन दोनों ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, एक पास इधर लेगा फिर दूसरा पास इधर लेगा डेप्थ के अंदर। लेकिन अगर रीजन कर दिया तो पहले एक को कंप्लीट करेगा फिर दूसरे पे जाएगा। ओके, दोनों में से जो भी आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया है मैक्सिमम स्टेप और मेरे 4 mm, क्योंकि ज़्यादा प्रोफाइल नहीं है तो मैंने 4 mm दे दिया है। हम 50% तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट 4 mm 5 mm इज सफिशियंट, क्योंकि 12 mm का हमारा एंड मिल है और उसमें R2 का हमने ऑलरेडी कॉर्नर रेडियस दिया है, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास 10 mm का बचा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कम ले रहे हैं। डेप्थ ऑफ कट कितना रहेगा, तो मैं 1 mm का कट चलाने वाला हूँ, आप जितना चलाना चाहते हो वो आप यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट में डाल सकते हो। ठीक है। देन जाएंगे हम पार्ट डेफिनेशन के अंदर। इसमें आपको मशीनी ज्योमेट्री यानी पूरा मॉडल डिफाइन करना है, याद रहे पूरा मॉडल। और इसके बाद कितना स्टॉक बचेगा, तो हमने बोल दिया 0.5 का स्टॉक यहाँ पे लीव करेगा। एंड ये आपका कट टॉलरेंस रहेगा जो कि है 50 माइक्रोन का। एंड मैक्सिमम पॉइंट डिस्टेंस रहेगा, यानी कि जो कटिंग करेगा वो कितने कितने के पॉइंट में काउंट करेगा। तो मेक दिस एज द डिफॉल्ट, काफी अच्छा वर्किंग करेगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस ऑफ रोटेशन, सो इसको देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देंगे तभी वो समझेगा कि किसके अलाउ में उसको रोटेट करना है। ठीक है, तो एक्स के अलाउ में रोटेट करना है, बट उसको हमको यहाँ पे हम जब तक इसको लाइन नहीं देंगे तब तक उसको पता नहीं चलता है सही से, तो हम दे देते हैं इसको लाइन। और सेम हमारा ऑरिजिन पॉइंट क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। ऑरिजिन एंड बेस दोनों हमने दे दिया। कंटेनमेंट, अगर हमको टूल पाथ को एक एरिया में कंट्रोल करना है, जैसे हम 3D टूल पाथ के अंदर कंट्रोलिंग के लिए हम डालते थे बाउंड्रीज, वैसे हम इसके अंदर भी बाउंड्रीज को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे आता है लिमिट्स। अगर आपको एक्सियल और रेडियल, एक्सियल यानी कि अगर आपको लेंथ के अंदर लिमिट लगानी है तो आप एक्सियल में लिमिट लगा सकते हो। रेडियल अगर आपको डायमेट्रिक की आपको लिमिट्स लगानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा वो हम एक बार टूल पाथ जनरेट करके समझेंगे। लिंकिंग पैरामीटर्स, तो लिंकिंग पैरामीटर्स में आपको चेंजेस करने के लिए ज़रूरी कुछ भी नहीं है, मैं ये बोलूँगा। आपको ज़रूरी नहीं है चेंज करने के लिए, सभी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं ये हमने ऑलरेडी यूनिफ़ाइड के अंदर कवर अप किए हैं कि पहले एंट्री में कहाँ से आएगा, लास्ट एग्ज़िट में कहाँ पे जाएगा, बीच में अगर वो एंट्री एरिया लिंक्स लेगा या लिंक्स बिटवीन स्लाइसेस लेगा, तो सभी डायरेक्ट है, क्योंकि हम मॉडल डिफाइन कर रहे हैं तो मॉडल को डैमेज तो करेगा ही नहीं, इसलिए सब डायरेक्ट रखा गया है। ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं रैपिड, रैपिड 20 mm है। एंड एंट्री फीड विल बी 3 mm, सफिशिएंट रहेगा। और इसको भी हम 10 mm दे देते हैं, राइट।
तो ये लिंकिंग हो गया। फीड कंट्रोल जोन, अगर आपको फीड रेट, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे एक्चुअल फीड रेट हमारा ये है, बट लिंकिंग के टाइम पे आपको फीड रेट कुछ अलग चाहिए, जैसे एरिया लिंक के बीच में आपको फीड रेट अलग चाहिए, या फिर स्लाइसेस यानी एक पास से दूसरे पास के लिए जाएगा तो आपको अलग चाहिए, तो आप यहाँ पे अलग अलग फीड रेट इनपुट कर सकते हैं। क्लियरेंस, तो ये आपका जो भी टूल है उसको एक तरीके से आपके पार्ट से थोड़ा सा क्लियरेंस लेके चलाएगा, जिससे कि आपका टूल कभी भी उस पर टच होकर नहीं चलेगा। तो ये मिस्क में है, और बाकी ये सारे पैरामीटर रोटी एडवांस से चलते हैं। एक बार टूलपाथ को जनरेट करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे लिए वो क्या आउटपुट निकालता है। ओके, तो व्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं हमारा प्रोसेस कितना हो रहा है। तो हाई करेंगे एक बार, थोड़ा सा फास्ट हमारे लिए कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कुछ टाइम में, क्योंकि काफी नंबर ऑफ कंटूर्स है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ कंटूर्स है तो टाइम भी उतना लेगा ही लेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस रखते हैं और टूलपाथ को जनरेट होने देते हैं। तो रोटरी एडवांस जो कि फोर्थ एक्सेस के अंदर सबसे बेहतरीन टूलपाथ है रफिंग और रेस्ट रफिंग करने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी टूलपाथ जनरेट होने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। ओके, सो यहाँ पे टूलपाथ जनरेट होकर रेडी हो गया है। जैसा हम देख सकते हैं हमारे लिए एक नीट एंड क्लीन पासेस बन के यहाँ पे रेडी हुए हैं, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको बैक प्लॉट करें, बैक प्लॉट एंड इसको हम सिमुलेट करने के लिए जाएंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कटिंग करता हो जाएगा। अभी देखो एक पास से दूसरे पास के लिए जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे उसको डेप्थ रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम कंडीशन को डेप्थ की जगह रीजन कर देंगे, मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 4 mm कर देता हूँ, एंड स्टेप ओवर विल बी 6 mm, 7 mm के आसपास कर देते हैं हम। थोड़ा टूलपाथ जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने रीजन कर दिया है, तो पहले वो एक स्लॉट को कंप्लीट करेगा, देन सेकेंडरी बजाएगा। तो यहाँ पे टूलपाथ हमारा जनरेट हो गया है, राइट। अभी चेक करते हैं एंड यहाँ पे फर्स्ट हमारा पास बन गया है। ओके, ये अगेन इस पे वर्क नहीं कर रहा है शायद वो, बाई पास ही लेके जा रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो हमें एक पर्टिकुलर जो हमारा रोल है उसके ऊपर हम फर्स्ट टूलपाथ बनाएंगे अपना, जिसके लिए मैं दे देता हूँ 3rd नंबर। एंड हम यहाँ पे इसका सरफेस जनरेट करेंगे, इसका या फिर इसका जनरेट कर लेते हैं, किसी एक का हम जनरेट करेंगे, कोई भी हमारे लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो टूलपाथ चल भी रहा है, सपोज अगर मैं इसको वेरीफाई करने के लिए जाऊँ, तो एक हमें और भी चीज़ देखने को मिलेगी कि हमारा जो टूल है वो डायरेक्टली प्लंज कर रहा है हमारे पार्ट के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा वर्किंग के लिए फाइन नहीं रहेगा। तो वो भी हम यहाँ पे ठीक करेंगे, उसको भी हम थोड़ा सा आउटसाइड से एंट्री करेंगे अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये टूलपाथ बन के रेडी हुआ है। अगर मैं इसको सिंगल ब्लॉक में प्रोसेस करूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा टूल जो है वो एंटर कर रहा है, राइट। डेफिनेटली वो डायरेक्ट यहाँ पे प्लंज कर रहा है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा उसको एंट्री भी बाहर से देंगे एंड उसके कंट्रोलिंग भी हम थोड़ा सा बाहर ही रखेंगे। कैसे कैसे करेंगे, तो हमारे लिए ये जो है हमारा स्केच है, मतलब हमारे सरफेस है, हम इस पे क्या करेंगे, वायर फ्रेम या फिर सरफेस ही ले लेते हैं फर्स्ट, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड में जाएंगे, अगर हम एक्सटेंड पे क्लिक करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्सटेंशन है वो हो जाएगा। अभी नॉन लीनियर हुआ है, हम इसको लीनियर भी कर सकते हैं, जिससे कि उसी दिशा में वो कोशिश करेगा आगे बढ़ने के लिए, जिसको हम यहाँ पे करते हैं समथिंग 10 mm काफ़ी होगा। ठीक है, एंड सेम इधर भी कर देते हैं हम, सफिशियंट है। और वायर फ्रेम में जाके कर्व वाले, तो इसके एजेस को हम जनरेट कर लेंगे,
राइट। तो ये हमारे लिए बाउंड्री हो जाएगा, सेम यही हमारा बाउंड्री हो जाएगा। पैरामीटर में जाएंगे एंड पूरे में टूल पाथ नहीं बने, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कंटेनमेंट एरिया को दे देंगे और कंटेनमेंट एरिया सेलेक्ट करेंगे हम इसको कि हमारा इसी के अंदर सिर्फ टूल पाथ बनेगा, बाकी के अंदर नहीं बनेगा। तो एक तो लिमिट लगाने का हमारे पास ऑप्शन क्या है, कंटेनमेंट। सेकेंडरी और भी ऑप्शन है, एक बार जनरेट होता है पास तो मैं आपको और भी शो करता हूँ। ठीक, सिर्फ और सिर्फ ओनली हमारे पास एक ही एरिया का टूल पाथ बना है, बाकी के अंदर अभी नहीं बना है, बाकी के अंदर हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो एक के अंदर अभी बना हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हो कैसा पूरा क्लीन टूल पाथ यहाँ पे बना हुआ है। और साथ ही साथ हम चाहें तो इसको, अगर मुझे सपोज पूरा नहीं चाहिए, सो अगर मुझे यहाँ पे इसको जेड में, जैसे हमारे पास पूरा टूल पाथ बन रहा है, मुझे हाफ ही बनाना है, तो उसके लिए हम एक्सियल ऑफसेट लगा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, जीरो से लेके सिर्फ और सिर्फ 50% एरिया ही कवर अप करेगा। तो ऐसे भी हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो तीन तरीके से हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। फर्स्ट तो हम अपने इसके थ्रू लगा सकते हैं, बट वो बना नहीं रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कंटेनमेंट एरिया के थ्रू लगा सकते हैं, या फिर हम अगर स्टॉक को ही चेंज करें, सपोज अगर मैं अभी अ, ठीक है, हम इसको प्रोसेस नहीं करते हैं, बट ठीक है, प्रोसेस हो गया है। मान लीजिए ये स्टॉक हम चेंज करते हैं, हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर में स्टॉक, हम बाउंडिंग बॉक्स ले लेते हैं, सिलेंडर में डाल के हम इसको यहाँ पे कुछ स्टॉक जो हमारा है वो हम सिर्फ और सिर्फ इतना बनाते हैं, यहाँ तक, एंड देन कुछ यहाँ तक। तो आपको देखने को मिलेगा हमारा टूलपाथ भी जो जनरेट होगा वो भी सिर्फ उतना ही जनरेट होगा जितना स्टॉक बना हुआ है। भले ही मैंने पूरा पार्ट डिफाइन किया हुआ है, बट रोटरी एडवांस जो है वो ओनली वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉक के एरिया के अंदर ही। अगर स्टॉक का एरिया जितना है उतना ही वो टूलपाथ को जनरेट करेगा, बाकी एरिया पे टूलपाथ को क्रिएट ही नहीं करेगा वो। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टूलपाथ सिर्फ उतना ही बना है, भले हमने उसको पूरा मॉडल दिया है, कंटेनमेंट एरिया बाउंड्री भी हमने दिया हुआ है आउटर के लिए, बट जब उसके पास स्टॉक नहीं है तो वो जनरेट नहीं करेगा। ओके, तो ये दो तीन टाइप से हम यहाँ पे जो लिमिट्स है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जनरेट करता हूँ एक बार एंड सो डेप्थ ऑफ कट मैं 4 mm का ही चलने देता हूँ, क्योंकि अगर हम छोटे डेप्थ ऑफ कट लगाएंगे तो हमारा टाइमिंग ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक का टूल पाथ जनरेट करता हूँ। सी, हमारे पास एक टूल पाथ बन गया है। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक को अपडेट करेंगे। सो स्टॉक नंबर हम डाल देते हैं, 3 नंबर है हमारा जनरेशन में, 3 नंबर। और रेफरेंस ले लेते हैं पहला स्टॉक का, और उसके बाद हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो कितना स्टॉक बचा है वो हमें कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा कैलकुलेशन में। जैसे स्टॉक अपडेट होगा, डेफिनेटली हमने ऑलरेडी ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ पे क्लिक किया हुआ है, तो वो शोकेस कर देगा हमारे लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास रफिंग के बाद कितना मटेरियल बचा हुआ है वो यहाँ पे इसने शोकेस कर दिया है। ठीक है, तो चलिए रेस्ट रफिंग करते हैं। अभी हम यहाँ पे टूल लेंगे 12 के बाद, हम 6 का टूल लेंगे, 6 का एक एडमिन लेंगे, तो सेम टूल पाथ को हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, हम मेरे में थोड़ा सा इशू है, तो राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन, राइट। और अभी हम इसको स्टॉक देंगे रेफरेंस में जो हमने अभी बनाया है 3 नंबर का, एंड इस पर हम टूल को चेंज करेंगे, क्रिएट टूल, फ्लाइट एंड मिल, 6 mm का हम यहाँ पे फ्लाइट एंड मिल लेंगे।
मैं कोई भी कॉर्नर रेडियस, ठीक है, कॉर्नर रेडियस हम यहाँ पे ले लेते हैं R1, राइट। तो ये हमारे लिए टूल है जो कि हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है 6 का, एंड होल्डर हम यहाँ पे असाइन कर देंगे अगर हमें रिक्वायर्ड है तो। हमारा टूल रहेगा 60 मिलीमीटर बाहर। स्टॉक हमारा अभी जो हमने जनरेट किया है 3 नंबर का रहेगा, एंड इसमें भी हमारा जो स्टेप वो रहेगा वो 3 mm का रहेगा, और डेप्थ ऑफ कट जो रहेगा वो 2 mm का हम रख देते हैं अभी के लिए। स्टॉक हमारा 0.5 ही बचेगा, मेरी फिनिशिंग के लिए स्टॉक हमारा 0.5 ही बचने वाला है। तो जिस एरिया पे 12 का टूल हमारा चला हुआ है वहां पे हमारा जो 6 का टूल है वो नहीं चलेगा, बाकी जगह पे चलेगा जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है उन पे। तो लेट्स सी हमारे लिए क्या टूल पाथ जनरेट करता है ये। तो अभी हम एक सिंगल स्पाइरल प्रोफाइल का हम टूल पाथ बना रहे हैं, बाद में हम फिर बाकियों पे भी हम उसको रोटेट कर देंगे, या फिर हम उसको एक तरीके से रोटेशन कमांड दे देंगे तब भी काम हो जाएगा। तो फर्स्ट हम एक का बना लेते हैं, देन बाकी पे हम वर्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पे टूल पाथ हमारे लिए प्रोसेस हो गया है, एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे टूल पाथ बन के रेडी हुआ है। डेफिनेटली हमने जो कट जो दिया हुआ है काफी ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए वो स्टॉक जो है वहाँ पे उसके लिए ज्यादा बच रहा है, ठीक है, इसलिए रिट्रैक्शन भी हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, राइट। यहाँ पे भी थोड़ा सा मटेरियल हमारा बचा हुआ है उसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये नंबर ऑफ कट्स जो है वो थोड़ा सा बड़े हैं, इसलिए वहाँ पे हमारे पास आ रहा है, बट ठीक है, हमारे लिए काफी ठीक है ये टूल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल पाथ बन के रेडी हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और भी सेटिंग्स हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे zigzag और रीजन की जगह हम डेप्थ ही कर देते हैं, सिंगल सिंगल लेते कंप्लीट करता हुआ जाएगा, एंड ठीक है, जनरेट कर देते हैं इसको। सो ये एक तरीके से रफिंग, एंड देन फिर उसके बाद रेस्ट रफिंग आप रोटरी एडवांस के थ्रू कर सकते हो। एंड अगर हम यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ जनरेट हो गया है, अगर हम इसी टूल पाथ को अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ नीचे, कॉपी आफ्टर, और इसी से हम फिनिशिंग टूल पाथ भी जनरेट कर सकते हैं, मैं जस्ट वो दिखाता हूँ। एंड या फिर दूसरा मेथड भी है फिनिशिंग टूल पाथ के लिए। याद रहे जब भी आप फिनिशिंग टूल पाथ जनरेट करने जा रहे हो आपको इनिशियल स्टॉक लेना पड़ेगा, यानी पूरा स्टॉक। अगर आपने रेस्ट वाला उठाया तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कटिंग पैरामीटर में हम देंगे यहाँ पे फिनिशिंग। तो ये जो वर्क करता है, ये जैसा हम 3D के अंदर टूल पाथ बनाते हैं वाटर लाइन, सो उस टाइप में काम करता है, यानी कांस्टेंट जेड में कट लेता है, ये स्टेप और में काम नहीं करता है फिनिशिंग में। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1 मिलीमीटर का कट, एंड सेम क्रिएट टूल, और बॉल मिल ले लेते हैं हम 8 मिलीमीटर का, ठीक है। 8 मिलीमीटर का बॉल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एक का कट लेने वाले हैं, वो हम डिफाइन कर सकते हैं कितना कट हमको लेना है, ठीक है, कितने का कट हमको चाहिए। स्टॉक इसके बाद 0 0 से यानी कि फिनिशिंग कर देगा कंप्लीटली। और हमने जो बाउंड्री दिया हुआ है वो बाउंड्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंड लिंकिंग पैरामीटर्स वगैरह सभी ऑलरेडी इनपुट किए गए हैं जैसा हमने इनपुट किया हुआ है। देखते हैं कि हमारे लिए क्या टूल पाथ बनाता है, कैसा टूल पाथ बनाता है। और मैं दूसरा स्टेप भी बताऊंगा आपको कि आप कैसे बना सकते हो दूसरे मेथड से, ठीक है, जिसपे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कंपेयर टू रोटरी एडवांस, क्योंकि रोटरी एडवांस एक रफिंग स्ट्रेटजी है, रफिंग में ज़्यादा बेहतरीन है, रफिंग और रेस्ट रफिंग करने के लिए। बट फिनिशिंग के लिए डेफिनेटली हम दूसरी स्ट्रेटजी जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, यूनिफाइड यूनिफाइड बेस्ट है फिनिशिंग के लिए, सरफेस फिनिशिंग के लिए। तो वो भी हम इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं 4 एक्सेस प्रोग्रामिंग में भी। तो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो ये टूल पाथ बन के रेडी हुआ है, बट सी यहाँ पे फ्लोर एरिया जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे छोड़ देगा वो। जैसे मैंने बताया ये कुछ हद तक वाटर लाइन जैसा काम करता है, तो ये वॉल फिनिशिंग पे ही काम करता है, फ्लोर ये काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम इसको फिनिशिंग के लिए यूज नहीं करने वाले हैं। फिनिशिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो फिनिशिंग के लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ है जिसका नाम है यूनिफाइड। जो जैसे हम यूनिफाइड यहाँ पे लेंगे, हम बॉल सेलेक्ट करेंगे, और ऑलरेडी अगर किसी ने यूनिफाइड के बारे में नहीं जाना है तो प्लीज पुराना जो हमने वीडियो यूनिफाइड के बारे में 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जो कि काफी ब्रीफ में आइडिया है कि यूनिफाइड टूल पाथ कैसे वर्किंग होता है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और कैसे हम यूनिफाइड टूल पाथ को इजी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर बहुत डीप में हर एक चीज प्रेजेंट नहीं करने वाला हूँ। मैं जाऊंगा डायरेक्टली कट पैरामीटर में, एंड मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी लूंगा कर्व एंड बिटवीन मॉर। पहला कर्व हमारा रहेगा जो कि हमें
पहले तो समझना है कि हमारा सरफेस कौन सा है, तो हमारा ये कर्व रहेगा, राइट। ये कर्व के ऊपर हम टूल पाथ बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग कर्व हो जाएगा, ओके। एंड देन ये हमारा एंडिंग कर्व हो जाएगा, ओके। एंड देन यहाँ पे हमारा सरफेस हो गया। स्टेप और जो भी रहेगा, जिगजैग में कटिंग करेगा। टूल एक्सेस कंट्रोल हम यहाँ पे दे देते हैं फोर्थ एक्सेस, राइट। कॉलिजन्स अभी मैं कोई भी नहीं डालने वाला हूँ। फर्स्ट हम टूलपाथ को जनरेट करेंगे, देन कॉलिजन को हम इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टूलपाथ जो है प्रोसेस हो रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा पार्ट का साइज जो है वो बड़ा है। तो काफी बेहतरीन टूलपाथ यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, जैसा आप देख पा रहे हो, राइट। बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जाके कॉलिजन्स वगैरह भी इसके अंदर हो रहे होंगे। जैसे आप देखो ये टूलपाथ कुछ इस तरीके से चल रहा है, जो कि पूरा ही गलत है, राइट। हमारा हॉरिजेंटल मतलब वर्टिकल से चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दूंगा, क्योंकि एंट्री उसकी गलत है, तो मैं इसको यहाँ पे टूल एक्सेस कंट्रोल में 90 डिग्री दूंगा, टिल्टिंग, ठीक है, जिससे कि वो वर्टिकल हो जाएगा। फर्स्ट हम वो चीज़ चेंज करेंगे। ग्रेट। तो हमारे पास यहाँ पे टूलपाथ बन के रेडी हो गया है। अभी आप देख पा रहे होगे वर्टिकल से एंट्री कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो अभी एंट्री परफेक्ट है। बट ये जो एंट्री मुझे इधर से चाहिए उधर से एंट्री कर रहा है, तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हम इसको बोलेंगे कटिंग पैरामीटर में फ्लिप स्टेप ओवर। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो कटिंग का जो साइड है इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर से स्टार्ट होने लग जाएगा। तो कुछ ही देर में वो स्विच हो जाएगा। बट डेफिनेटली अभी हमारा जो देखिए, अभी हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग इधर हो गया, बट अभी भी हमारा टूल पाथ जो बनेगा वो कहीं ना कहीं, देखो आप यहाँ पे भी अभी वो कुछ ना कुछ खराबी कर रहा है, राइट। यहाँ पे सही आ रहा है, बट जब यहाँ पे कटिंग करने के लिए जा रहा है, तो फिर ये पूरा ही यहाँ पे टूल पाथ खराब हो जा रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से परफॉर्म करें, तो सी ये पूरा ही टूल पाथ हमारा पूरा खराब हो गया है, राइट। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर हम पैरामीटर में जाएंगे एंड कॉलिजन कंट्रोल में, अगर मैं इसको कॉलिजन ऑन करूंगा और बोलूंगा कि फ्लूट एंड शोल्डर, अगर मेरे मशीनिंग ज्योमेट्री से लड़ते हैं तो टूल पाथ नहीं बन, मतलब टूल पाथ को ट्रिम कर देगा, तो ये क्या करेगा? लेट्स सी। अभी हमारा टूल पाथ बनेगा ही नहीं। सी, टूल पाथ बना ही नहीं, पूरा ही टूल पाथ हमारा खराब हो गया। इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा सरफेस। सरफेस की डायरेक्शन क्या है? तो सरफेस की डायरेक्शन हमारी कूल है, यानी करेक्ट है हमारी सरफेस डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में मुझे कटिंग चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम चलते हैं टूल पाथ की तरफ एंड चलते हैं पैरामीटर में। अभी हम यहाँ पे कंडीशन क्या रखेंगे, वो हमको यहाँ पे मेन रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे टिल्ट एंड ऑटोमेटिक, यानी कि अगर मशीनी ज्योमेट्री से टकराता है हमारा शोल्डर या फ्लूट, तो ऑटोमेटिक उसको टिल्ट हो जाना है। कैसे भी टिल्ट करना है मुझे मतलब नहीं है, मेरा जो टूल पाथ है वो करेक्ट होना चाहिए बस। तो लेट्स सी, हमारा टूल पाथ जो है वो प्रोसेस हो रहा है। एंड डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि कॉलिजन्स वगैरह पूरा डिटेक्ट करेगा एंड उसको मिनिमाइज करेगा टिल्टिंग के साथ में। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉलिजन चेकिंग चालू है अभी। तो यहाँ पे टूलपाथ जनरेट हुआ है, बट अभी भी हमारा टूलपाथ उतना फाइन ट्यून नहीं हुआ है। ये अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा आ, कहीं ना कहीं वो खराब हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है हमने जो सरफेस उठाया है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड में है, इसलिए वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है हमारे लिए। हम इसको डायरेक्टली इसी के ऊपर बनाते हैं। ये हमारा एंट्री है एंड ये हमारा एग्जिट है, राइट। एंड ये हमारा सरफेस है जिस पे हमको काम करना है। एंड जो भी रहेगा वो हम सारे डिटेल्स ऑलरेडी इनपुट कर चुके हैं। लेट्स सी। बट इसमें भी हमें सेम थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगेन हम चलते हैं यहाँ पे
पैरामीटर। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और भी ऑप्शन है जिसका नाम है कि हमारा रोटेशन किसके अलोंग में है एंड पॉइंट ऑन रोटरी एक्सिस। ये क्या है अभी हमें समझ में आएगा। पहले हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या हमारा जो रिजल्ट है इसके अंदर वो परफेक्टली वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा, टुलपा जनरेट होने में टाइम लगेगा। सो टुलपा यहाँ पे जनरेट हुआ है बट उतना फाइन नहीं हुआ है हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी यहाँ पे इस पोर्शन पे उतना करेक्ट नहीं हुआ है। सो एक अगेन हम पॉइंट ऑन रोटरी एक्सेस नहीं ले सकते हैं, हमारे पास ये भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, न्यू टूल एक्सेस कंट्रोल, फोर्थ नंबर। एंड यहाँ पे हम कर्व जनरेट करते हैं दिस एंड दिस, दोनों का कर्व जनरेट कर लेते हैं। राइट। तो राइट, हाँ यही पोर्शन है। यहाँ पे चलते हैं और इसके बीच का सेंटर लाइन यहाँ पे जनरेट करते हैं, यानी कि कर्व जो रहेगा उसको सेंटर लाइन निकालेंगे। कर्व सेंटर फर्स्ट एंड देन सेकंड कर्व, तो यहाँ पे इसका सेंटर आ जाएगा। राइट। एंड हम यहाँ पे देते हैं इसको वर्किंग करने के लिए फोर्थ एक्सेस नॉट पॉइंट ऑन एक्सेस, या फिर हम एक साथ इसके और चेक कर सकते हैं कॉलिजन कंट्रोल में मशीनिंग ज्योमेट्री के साथ रिट्रैक्ट टूल अलोंग टूल एक्सेस। ये भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, देन हम इस पे टूल एक्सेस कंट्रोल पे जाते हैं। हम्म, उतना परफेक्ट वर्किंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो टिल्ट टूल एंड साइड टिल्ट, स्मूथिंग में भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है। ठीक, लेट्स सी। हाँ, ये हो गया काम हमारा। ओके, बट यहाँ पे ये गाउस हो जाएगा आई थिंक। लेट्स सी, चेक करते हैं हम अपने आई बटन के साथ सिमुलेट रोटरी एक्सेस, तभी वो करेक्टली हमारे समझ में आएगा। हाँ हाँ, ये 90 डिग्री जो हम दे रहे हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है। ओके, 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ओके, 90 डिग्री उधर के हिसाब से सही था बट इधर के हिसाब से 90 डिग्री करेक्ट नहीं है। मे बी हम 0 डिग्री लेके ही चलते हैं, 0 डिग्री पे ही हमारा काम आई थिंक परफेक्ट हो जाएगा। नो नीड फॉर एनी एक्स्ट्रा टिल्टिंग डिग्री। लेट्स सी। ओके गुड। तो यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ बन के रेडी हुआ है। ठीक है, जो कि गाउजिंग नहीं कर रहा है और पाथ भी मेकिंग में है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमारे लिए वो टूल पाथ काफ़ी हद तक अच्छा है। हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारे लिए वो टूल पाथ नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, यहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो हम एंट्री वगैरह चेंज कर सकते हैं, अगर हमें रिक्वायर्ड है कि एंट्री उधर से होनी चाहिए तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये टूल पाथ बन के रेडी हो गया है, हम इसको चेक कर सकते हैं एक बार सिमुलेशन के लिए। तो मैं इस फाइल को फर्स्टली सेव कर देता हूँ। एंड हम यहाँ पे इसको एक बार जस्ट मैं प्रोसेस करता हूँ वेरीफाई के लिए। एंड वेरीफाई के लिए हम सिमुलेशन में चेक करते हैं कि हमारा ये जो पिकअप पॉइंट है वो करेक्ट है या नहीं है मशीन सिमुलेशन के अंदर। ओके, तो ये थोड़ा सा आउटसाइड है, इसको हम सेंटर में लेके आएंगे एंड फिट अप करेंगे। ओके,
तो ओके। आई थिंक हम इसको इसको रखना पड़ेगा 200 मिलीमीटर, हम इसको बाहर रख देते हैं पूरा ही। हाँ ओके। हमारा पार्ट का टोटल लेंथ हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो 400 mm या फिर 600 mm, पूरा ही बाहर रखते हैं, बाकी खत्म रहेगा। एंड बाकी एक्स और जेड हमारा जीरो ही रहेगा। सो लेट्स ट्राई रफिंग, रेस्ट रफिंग एंड फिनिशिंग, और इस स्टॉक के साथ हमको परफॉर्म करके देखना है, राइट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं हमारा जो सिमुलेशन है उसके अंदर कैसे कैसे वर्किंग होगा पूरा। मैं थोड़ा सिमुलेशन फास्ट करके रखता हूँ, अदरवाइज वो टाइम लेगा, कंज्यूम करेगा। पार्ट थोड़ा हैवी है, थोड़ा बड़ा है, इसके लिए। एक पास को कंप्लीट करने के बाद आप किस तरीके से उसको रोटेट करोगे वो भी मैं आपको भी शो करता हूँ। यहाँ पर रेस्ट रफिंग स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। रेस्ट रफिंग यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ये फिनिशिंग टूल पार्ट बन के रेडी हो गया है, जिसमें विदाउट कहीं पे कॉलिजन हमारा जो टूल पाथ है वो पूरा यहाँ पे इसको फिनिश कर देगा विथ आपका पूरा एरिया, राइट। इसको आप सिमुलेशन में भी देख सकते हो, यानी मशीन सिमुलेशन के ऊपर भी कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे होल्डर को लेबल कर देता हूँ। पार्ट को मैंने थोड़ा ज़्यादा बाहर निकाल दिया है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट यस, ज़रूरत तो नहीं थी, बट हमने थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो यहाँ पे रफिंग हो रहा है फर्स्ट 12 के फ्लैट एंड मिल से। एंड ये हमारा मशीन है जो कि फोर्थ एक्सेस मशीन है, फोर्थ एक्सेस रोटरी लगा हुआ है इसके ऊपर। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये फर्स्टली रफिंग करेगा, एंड देन फिर हमारा यहाँ पे 6 mm का जो एंड मिल है वो यहाँ पे रेस्ट रफिंग करेगा, ठीक है। एंड रेस्ट रफिंग करने के बाद में फिर हमारा यहाँ पे जो बॉल रहेगा 8 का, वो यहाँ पे स्टार्ट करेगा फिनिशिंग करना, ओके, जो कि साइड फिनिशिंग से स्टार्ट कर रहा है पूरा, और पूरा ये एरिया हमारा यहाँ पे क्लीन करके कंप्लीट कर देगा। अभी रेस्ट ऑफ थिंग क्या है, हमें बाकी जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो भी रेडी करने हैं। सो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टूल पाथ को रोटेशन कमांड देना है एंड हमारा पूरा पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। कैसे, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। हमारा यहाँ पे फ्लूइड पूरा बन के रेडी हो गया है, जैसा आप देख सकते हो, राइट। अभी हम बाकियों को कैसे बनाएंगे, तो लेट्स गो। फर्स्टली हम चलते हैं हमारे ये दोनों टूल पाथ रोटरी रफिंग एंड रेस्ट रफिंग के लिए। हमें कमांड देना पड़ेगा टूल पाथ ट्रांसफॉर्म, जिसको हम रोटेट करेंगे रोटरी एंड रोटरी एडवांस को। यूनिफाइड को हम नहीं करेंगे क्योंकि यूनिफाइड का अपना खुद का बेस है रोटेट करने के लिए। हम इसको कंडीशन पे सेट करेंगे इंक्लूड ऑरिजिन, एंड रोटेट कमांड हम लेने वाले हैं। तो पहले कितने रोटेशन है वो हमको देखने पड़ेंगे, तो मैं एक ये छोड़ देता हूँ, दो, तीन, चार। आई थिंक हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए सबसे बेटर है सरफेस ऑन कर देता हूँ मैं, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक, दो, तीन एंड चार, ओके, ओनली फोर है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गो, टूल पाथ ट्रांसफॉर्म, ये टूल पाथ और ये टूल पाथ है, रोटेट करना है इंक्लूड ऑरिजिन यानी ऑरिजिन के अकॉर्डिंग। एंड 3 बार रोटेट करना है क्योंकि ऑलरेडी एक हमारा बना हुआ है। एंड रोटेशन प्लेन हमारा रहेगा राइट, क्योंकि हमें राइट साइड से उसको रोटेट करना है। एंड 90 90 डिग्री, यानी कि 90 90 360 को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम रेस्ट ऑफ थिंग वो खुद ही रोटेट करेगा। वो हमें दिखा रहा है कि जो हमने सरफेस बनाया हुआ है वो रोटेट नहीं हो रही है, इसलिए वो उसका अलार्म दे रहा है। जस्ट हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे और बाकी जगह पे वो टूल पाथ को क्रिएट करता जाएगा। तो हमने जो सरफेस और जो हमने स्केच बनाया हुआ है वो बाकी जगह पे नहीं है, ये उसका अलार्म शो कर रहा है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर दोगे, तो वो टूल पाथ को जनरेट ही नहीं करेगा। हम यहाँ पे यस करेंगे कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ हमें टूल पाथ से मतलब है, हमें मॉडल से कुछ मतलब नहीं है, राइट।
तो यहाँ हमारे पास एक टूलपाथ रेडी हो गया है। फर्स्टली हमारा ये एंड देन ये हमारा एक पूरा यहाँ पे परफेक्ट रफिंग बन के रेडी हो गया है। हम इसको अगेन ओपन कर लेते हैं क्योंकि वो कलर में ऐसा दिखाता रहेगा। एंड देन हम यहाँ पे फिर रोटेट करेंगे हमारा यूनिफाइड। तो यूनिफाइड रोटेशन कमांड हमने सभी ने देखी है अपने लास्ट वीडियो के अंदर, यूटिलिटी। एंड यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स वाई एक्स के अंदर रोटेट करना है 4 and 90 डिग्री एंगल। हाँ, ओके। ये कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है हमारे कि एक बार हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा मास्टर कैम, तो एक जस्ट 1 मिनट का ब्रेक। ओके, सो अगेन ओपन हो गया है ये। हम चलते हैं यूनिफाइड में एंड देन यूटिलिटी एक्स के अलॉन्ग में करते हैं एंड 4 नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए मुझे, यानी 4 बार क्रिएट होना चाहिए 90 डिग्री पे। तो सी हमारे पास ये बन के रेडी हो गया है, राइट। सो पूरा ओवरऑल टूलपाथ का रफिंग एंड रेस्ट रफिंग बन के रेडी हो गया है। हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड देन हम यहाँ पे पूरे सिमुलेशन को चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी सभी पॉकेट्स जो है उनकी रफिंग होगी और फिर रेस्ट रफिंग होगी, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो किस किस तरीके से कंप्लीट करेगा वो। फर्स्टली 12 के टूल से, और यहाँ पे वो डिटेल शो करता रहता है कौन सा टूल चल रहा है। 12 का टूल यहाँ पे चल रहा है, अभी तो 12 का टूल दिखाएगा। एंड उसके बाद उसका क्या साइकिल टाइम है वो भी आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। जैसे अभी 6 mm का टूल चलने लगा है तो 6 mm का टूल चल रहा है, देन फिर अगेन 12 का, फिर 6 का, फिर 12 का, फिर 6 का, ऐसे करके वो आपको शो करता जाएगा पूरा। और पूरा 12 चल जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे 6 चलेगा। सो रोटरी एडवांस एक बहुत ही अच्छा टूल पाथ है हमारे वर्किंग करने के लिए, रफिंग एंड रेस्ट रफिंग फोर्थ एक्सेस के अंदर आप इसके अंदर कर सकते हो। बट डेफिनेटली फिनिशिंग के लिए आपको अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप फिनिशिंग के लिए देख रहे हो तो यूनिफाइड टूल पाथ बेस्ट है, चाहे वो 4 एक्सेस रफिंग हो या सॉरी 4 एक्सेस फिनिशिंग हो या 5 एक्सेस फिनिशिंग हो। बहुत के लिए यूनिफाइड टूल पाथ इज बेस्ट ऑप्शन फॉर द फिनिशिंग ऑपरेशन। रफिंग के लिए डेफिनेटली आप रोटरी एडवांस ले सकते हो, काफी अच्छा वर्किंग करता है जैसा आपने इस वीडियो के अंदर समझा है सारी चीजें। कुछ इस तरीके से हमारे सारे जो स्पाइरल्स हैं वो बन के कंप्लीट हो जाएंगे इन फोर्थ एक्सेस, राइट। सो ये था एक ओवरऑल आइडिया अबाउट द 4 एक्सेस प्रोग्रामिंग। आई थिंक आप लोगों को सारे डाउट्स 4 एक्सेस के रिगार्डिंग में क्लियर हुए होंगे, या फिर रोटरी एडवांस के टूल पाथ को कैसे वर्किंग करना है और 4 एक्सेस फिनिशिंग टूल पाथ को किस टूल पाथ की हेल्प से बनाना है मास्टर कैम के मल्टी एक्सेस सेक्शन के अंदर, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी जो हमारे नए वीडियोस आएंगे हम सभी टूल पाथ्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करके कवर अप करने वाले हैं अपने इस सीरीज के अंदर। तो बने रहिए और देखते रहिए 0 पॉइंट। डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट रिगार्डिंग टू ऑल द टूल पाथ हम लाने वाले हैं। एंड आगे चल के हम ब्लेड एक्सपर्ट और कोड एक्सपर्ट जैसे टूल पाथ को भी यूज़ करके देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। एंड ये मॉडल मैं अपने सेम लिंक पे अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड करके अपने लिए
यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।